हे एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग? हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सो ये व्लॉग है 14 जनवरी का। सो इस दिन आ रहे थे मिट्टी के डैडा दिल्ली। 13 को बैठे थे, 14 को आना था, बट ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। दैट्स वाई बहुत ही लेट आए थे। किसी को वेट नहीं हो रहा था, बस ये हो रहा था कि जल्दी से डैडा घर आ जाए। तो मामा यहाँ पे लेने जा रहे हैं स्टेशन से घर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी भाई जा रहा है इनको लेने के लिए। इनके डैडा को आ गए स्टेशन। चलो हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही पता नहीं मुझे भी। वो देखो वहाँ नहीं जाना, मामा यहाँ से जाएंगे। तो अभी भाई जा रहा है इनके डैडा को लेने के लिए। इनके डैडा आ गए हैं स्टेशन में, वो बस उतरने ही वाले हैं। भाई यहाँ से ये है, पता है बाहर धूप लग रही है, बस ऐसी धूप को कोई काम नहीं, पर ठंड बहुत जोर की हो रही है। ये जा रहा है भाई लेने के लिए। अभी अकेले जा रहे हैं, इनके साथ एक और बैठेगा पाई। कितना ठंडा है ये। गया लेने के लिए इनके। नहीं, डैडा का इतनी देर वेट थोड़ी ना करूँगी यहाँ पे खड़े होकर। वो कह रही डैडा का वेट करो, इतनी देर नहीं करूँगी। चलो अंदर चलो, अभी डैडा आने वाले हैं। आ जाओ अंदर, आ जाओ, चलो अंदर जल्दी, मैं गेट क्लोज करने जा रही हूँ। दुम दुम चक दुम। कौन आया है? ये देखो ब्लैंकेट, देखो कैसे आया। ये इतने दिनों बाद मिले। ये लेकर आ गया सामान। डैडा के साथ में मिठा आया। मेरे को गोदी कौन लेगा? मेरे को भी गोदी जान। रो तो नहीं रहा? देखे जरा दोनों लोग, दिखाओ जरा, रो तो नहीं रहा दोनों लोग? डैडा रो रहा है, मिट्टी नहीं रो रही। दिखाओ जरा। तो ठंडी है मुझे, ठंडी हो रही है। किया है। बाबू मेरा बच्चा। ऐसे क्लिप लेने में मजा आएगी। तो जैसे ही इनके डैडा घर आए हैं वैसे ही सारी सामान निकालने लगे, दिखाने लगे। बिकॉज रात में जब ये ट्रेन में बैठे थे तो मेरे घर गए थे मम्मी के यहाँ, तो मम्मी ने कुछ सामान वहाँ से भेजा था। बिकॉज नेक्स्ट डे था मकर संक्रांति, जिस दिन ये घर आ रहे थे दिल्ली, उस दिन था मकर संक्रांति। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैसी हो रखी है, बिकॉज अपने मिट्टी ने सारे टॉयज़ निकाल रखे हैं दिखाने के लिए डैडा को कि डैडा मैंने ये टॉयज़ यहाँ से लिए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैसी हो रखी है। तो यहाँ पे मम्मी ने भेजा था कुछ गजक और कुछ लड्डू, तिलकुट, बहुत सारी चीज़ें होती है मकर संक्रांति की, वो सारी चीज़ें भेजी थी मुझे भी और भाई को भी भेजी थी। सो हे गाइस, हाय। आज मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है और आज टाइम हो रहा है। ये लोग मेरी मौज लिया करते हैं हमेशा मेरे ब्लॉग की, है ना? कह रहे अंदर से डाल देंगे इनसे। कह रहे रात में ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है, रात में जाते हैं, रात में ही स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे कहीं घूमने करने के लिए। आज इनके डैडा आए हैं और देखो अभी हम लोगों को निकलना भी है बाहर। वहाँ जाना है, मतलब जहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट है हल्दी मेहंदी की शादी के, मतलब ताई जी की बेटी की हल्दी मेहंदी शादी है, तो वहाँ भी निकलना है। बट उससे पहले हम लोग रेडी हो गए, निकल रहे हैं जाने के लिए। तो मिट्टी के डैडा, मिट्टी के मामा, मिट्टी आगे और मैं पीछे हूँ। तो इस बार तो मकर संक्रांति पे मैं घर पर नहीं थी। वैसे क्या होता है कि मकर संक्रांति को सारी बेटियां जिनकी शादी हो चुकी होती है तो वो घर जाती हैं, तो उनको शगुन वगैरह और खिचड़ी वगैरह दान भी करी जाती है और शगुन वगैरह दिया जाता है बेटियों को। और हमारे इन लॉज के साइड पे तो घुघुती बनता है, घुघुती का फेस्टिवल होता है। वो लास्ट ईयर भी मैंने शेयर किया हुआ आप लोगों के साथ में, इस तरह से होता है। तो वो इस बार भी हुआ, पापा जी ने बनाया था, वो सारी फेस्टिवल अच्छे से हुआ है। बट मैंने इस बार घुघुती दिल्ली में खाई है क्योंकि ताई जी ने यहाँ पर बनाई थी। इस बार तो मैंने दिल्ली में ही खाया है घुघुती। हम लोग अकेले अकेले घूम रहे थे, मैं, मिट्टी के डैडा नहीं सॉरी मामा, मैं और मिट्टी अकेले अकेले घूम रहे थे। आज मिट्टी अपने डैडा के साथ इतने दिनों बाद आज मामा आ गए। मामा को हाथ नहीं पकड़ना पड़ रहा है मिट्टी का,
डैडा हैं और मिट्टी है, मैं, हम लोग इतने लोग जा रहे हैं आज। इतने लोग जा रहे हैं, शाम को तो ऑटो भी नहीं खड़ी है यहाँ। सो अभी हम लोग आ गए हैं पालिका मार्केट और इस बार तो मैं दिल्ली अच्छे से घूमी हूँ, बहुत ही ज़्यादा मार्केट की है मैंने एंड बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारी मार्केटिंग भी की है, बहुत ज़्यादा घूमी हूँ इस बार तो मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पालिका। सो अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं। आज ठंड बहुत ज़्यादा वाली हो रही है, कान पूरे ठंडे हो गए। ठीक, आज डैडा की गोद में चढ़ गई। इधर इतना सारा धुआं से समझ में आ रहा हो कितना ज़्यादा फॉग हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। और आज मैं सूट वेयर करके आई हूँ। सो मैंने सारी मार्केट तो घूम ली है और ऑलमोस्ट घूम ली है मैंने दिल्ली की मार्केट। और अभी आगे के ब्लॉग और भी आएंगे आप लोगों के साथ में। तो अभी इस दिन तो डैडा आए थे, डैडा को उनके काम था, इनके डैडा को टैटू एडिट कराना था। ऑलरेडी इनके हैंड में एक टैटू है, उसको एडिट कराना था। तो वहाँ पे कवर अप हो जाता है, बहुत ही अच्छे से हो जाता है कवर अप। तो हम लोगों को लेट बहुत हो गया था, ऑलमोस्ट शॉप क्लोज भी हो चुकी थी, तो इन्होंने नहीं एडिट करवाया। लक्ष्मी नगर भी बोलते सीधा सीधा फेस करो। दोनों की प्रोसेस बता दो। कानपुर मेट्रो में बना लेना। ठीक है, चलता गया साथ में। आज मैं आया, इतने दिनों से मैं अकेले घूम रही थी, आज मिट्टी के डैडा के साथ में। और रेडी हो के मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे भी यहीं से जाना है इनके घर, मतलब रांची जाना है। और मिट्टी आगे आगे भाग गई है, ठंडी बहुत जोरदार वाली हो रही है उधर। मंगला साहब तो आ गए हम लोग कनॉट प्लेस। और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, कान बहुत ज़्यादा ठंडा, भीड़। सो अभी हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके पहले हम लोग आए थे 2020 में, हाँ 20 में आए थे, तो मैंने तब भी यहाँ का ब्लॉग शेयर किया हुआ है। तो उस टाइम पे जब मैं आई थी तो सिर्फ यहीं पर आए हुए थे हम लोग। तो यहाँ पे भी मैंने शॉपिंग की थी, थोड़ी सी की थी, ज़्यादा नहीं की थी। तो वो ब्लॉग बहुत ही पहले आप लोगों को मिलेगा। एंड आज भी हम लोग यहाँ आए हुए थे, सोचा था कुछ शॉपिंग करेंगे और इनको टैटू अपना कवर अप कराना था, बट शॉप ही सारी क्लोज हो चुकी थी, ऑलमोस्ट हो गई थी, एक ही दो बची हुई थी। तो इन्होंने कहा रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे या फिर कानपुर में ही बनवाएंगे। सो ये पूरी मार्केट अंडरग्राउंड में है और काफ़ी अच्छी मार्केट है, काफ़ी अच्छी शॉप भी है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट गर्ल्स की चीज़ें कम मिलती हैं। ये बॉयज़ मार्केट है, यहाँ पे बॉयज़ की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तभी हम लोग आ गए पालिका बाजार। बट ये जिस चीज़ के लिए गए थे वही शॉप बंद थी, तो उन्होंने कहा रहने देते हैं, अब कुछ नहीं लेंगे। ये देखो मेरे ब्लॉग में क्या कैप्चर हो रहा है। हो भी गया। पालिका मार्केट तो वैसे भी बॉयज़ की है, गर्ल्स का थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैसे कुछ नहीं लिया, ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग कानपुर से शॉपिंग करके ही गए थे। गर्ल्स की थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं, वैसे गर्ल्स के लिए तो सरोजनी है, आपके लिए करोल बाग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आगे के ब्लॉग में आपको और भी मार्केट देखने को मिलेगी। सरोजनी मार्केट आपने देख लिया, सदर मार्केट देख लिया, तभी हम लोग आगे और भी मार्केट गए हैं। तो वैसे ये मार्केट तो बहुत ही अच्छी है, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती है सर्दी में अगर आप जाते हो तो। मिट्टी चलो। हाँ यहीं पर एक बार छोटा फोटो चाहिए इसमें। तेरा हवा लग गया उसको। तो पूरी मार्केट देखते हुए चल रहे थे। इनको टैटू की शॉप कहीं नहीं मिली, सिर्फ एक या दो मिली।
श्योर। 2-4 मिनट में खाली हो जाएगा क्योंकि अंदर का पड़ेगा 2-4 मिनट, मेरा नंबर आ जाएगा तो भेज देगा अंदर। दक्षिण भारतीय अच्छा साउथ इंडियन खाना है ना यहाँ का। आधा सो अभी हम लोग आए हैं श्रवण भवन और ये बहुत फेमस है साउथ इंडियन के लिए भी, और सभी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। यहाँ सो अभी हम लोग आ गए हैं स्वर्ण भवन। ये कनॉट प्लेस में बहुत ही फेमस शॉप है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, हमेशा ही भीड़ रहती है। और हम लोग तो आए थे बिल्कुल फेस्टिवल के टाइम पर, पोंगल था, खिचड़ी भी थी, मकर संक्रांति भी थी। खिचड़ी बोलते हैं हमारे कानपुर में, वैसे तो मकर संक्रांति बोलते हैं। तो पोंगल की वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, ऑलरेडी भीड़ रहती है यहाँ पर। की वजह से इनके डाटा दूसरे वाले रेस्टोरेंट में आए थे, बट वहाँ पे जैसे ही हम लोग एंटर किए वहाँ पे कुछ स्टार्टर वगैरह कुछ था ही नहीं। सबसे पहले आपको डिनर ही था, डिनर की सारी चीज़ें थी, बट हम लोग को डिनर में ऐसा कुछ खास खाना नहीं था। घर से खाकर आए थे तो बहुत ही ज़्यादा पेट हैवी था, हम लोग को कुछ हल्का फुल्का सा लाइट से चाहिए था। तो इनके यहाँ तो डिनर ही था, तो हम लोग वहाँ से हट के फिर से यही स्वर्ण भवन आ गए। सच में बहुत ही ज़्यादा वाला टेस्टी था इनका डोसा। तो हम लोग कितनी देर लाइन लगा कर आए हैं, और ऊपर से आप देखो पता नहीं कितनी देर में आएगा खाना। अच्छा है बस खाली यहाँ का, इसलिए हम रुके हुए हैं थोड़ी देर। कोई भी अच्छा है, नाइस। फ्रूट है, क्या फ्रूट है? पाइनएप्पल, लाइम नहीं देखो, केवल देखो। पियो मैं वीडियो बनाती हूँ आपका, पियो। सोशल मीडिया में मैंने इस रेस्टोरेंट के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स यहाँ पे आते हैं, मैंने देखे हुए हैं यहाँ की वीडियोस। भाई को भी डोसा वगैरह खाना होता है तो वो यहीं आता है, बोलता है यहाँ का डोसा बहुत अच्छा होता है। जब हम लोगों ने खाया सच में बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ही क्रिस्पी भी था। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग है, मिलती है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।